रियल लाइफ में खुश रहना होता है। हाँ। रियल लाइफ में तो उसमें सिर्फ दिखावा करना रहता है। तो इसमें घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो कि हमारी बेटी जो है देखो जॉब छोड़ करके इसमें आ चुकी है। सबको दिक्कत था, स्टार्टिंग में तो होता ही है। अगर प्यार में है तो उसे बता दीजिए, नहीं मान रही है तो मत मनाइए, नहीं मानेगी। लाइक आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली और जॉब तो अच्छा था, जी। ऐसा नहीं बोलूँ खराब था। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी, मेरे को बहुत चीज़ें सीखने मिली, बहुत चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जितेंद्र के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मुस्कान जी, जिनका यूजर नेम है अपडेटेड बिहारन। तो ये बिहार से बिलोंग करती हैं, जानते हैं इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी जानते हैं। वैसे आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किए जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ में अभी इनका सॉन्ग आया है, तो वो भी बातें होंगी। लेकिन पहले इनसे हम थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाए। मैडम कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। बड़ा ही स्लो मोशन में बोलती हैं। अब इस माइक के जरिए हम थोड़ा आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अनप्रोफेशनल हो रहा है लेकिन हम ट्राई करते हैं, लेकिन क्वालिटी चाहिए लोगों को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अपने बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो आपके फॉलोअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं। मेरा नाम मुस्कान है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना से किया, फिर दिल्ली से मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया है जी। फिर मैंने 1 साल आई थिंक एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब किया था। अच्छा, ग्राउंड। फिर मेरा इंडिगो में एज अ क्रू जॉब लग गया था, बट एट दैट टाइम मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अच्छा। और मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब कंटिन्यू ना करके ये करियर चुना आपने। तो जैसा कि मैंने देखा कि एनालिसिस किया आपकी प्रोफाइल को, आपको मैं फॉलो करता हूं, तो वहां पर एक इवेंट में भी मिले थे, तो हमने सोचा आप उस लायक हैं कि एक इंटरव्यू आपके साथ में कंडक्ट किया जाए। तो देखा कि अभी कुछ ही मंथ हुए हैं और आपके फॉलोअर्स हो रहे हैं, लाखों में फॉलोअर्स जा रहे हैं, और आपके जो मतलब काम करने का स्टाइल है, ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है? क्या चीज़ें आप बताना चाहेंगे इस पर? बस ऐसे ही मेरे को इसमें मजा आता है। मैं जॉब करती थी, मेरे को खुशी नहीं मिलती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था। कुछ नहीं था। यहाँ पे खुशी मिलती, मैं काम करती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, मैं बोर नहीं होती हूँ, तो मेरे को मजा आता है, मैं सीखती हूँ जी। क्योंकि चीजें सीखना चाहती हूँ मैं। सीखना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं आजकल, वीडियोस बना रहे हैं और कुछ भी मतलब है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कोई कॉमेडी वीडियो लेकर आता है, कोई सैड लगाता है, कोई लिपसिंग वीडियो लेकर आता है, कोई डांसिंग वीडियो लेकर आता है। मेन पर्पस होता है हंसाना लोगों को, कुछ ना कुछ दिखाना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे आपकी जो फील्ड होती है एज ए इन्फ्लुएंसर, लोगों को एंटरटेन करना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी पुटअप करते हैं, क्या मतलब स्ट्रगल्स कितना झेलना पड़ता है आप? लोगों को लगता है रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है, लेकिन उनको एक्चुअली में नहीं पता होता है क्या चीज़ है। बहुत, अगर आप अभी सैड हो स्टिल आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है आप 4-5 घंटे एक वीडियो को दो, वो वीडियो नहीं चलती है, और कभी कभी 4-5 मिनट देने के बाद भी वो वीडियो चलती है। तो हमें नहीं पता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, पर हम मेहनत करते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? रियल लाइफ में खुश रहना होता है। रियल लाइफ में तो उसमें सिर्फ दिखावा करना रहता है। हाँ। तो ऐसा तो हो गया है कि लोगों को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? मैं तो रियल रहती हूँ, बट हाँ फेक करना तो ज़रूरी है। दुनिया थोड़ी देखना चाहेगी आप कितने सैड हो। क्या आपको लगता है कि ये सारी जो हमें तकलीफ़ें हैं वो हम नहीं दिखा सकते वहाँ पर? लोग, नहीं। मेरा काम क्या होता है कि लोगों को एंटरटेन करना। हाँ, लेकिन जो क्राउड है, पब्लिक है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो लोग देखते हैं, समाज है, रिलेशन वाले हैं, सारे लोग देखते हैं कि जो है मुस्कान है, अपडेटेड बिहारन है, आपने बिहार का नाम भी ऊंचा किया। वो कहते हैं कि ये बहुत हैप्पी रहती, बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही हैं, और कुछ लोग निगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कहीं भी आप जाओगे ना, दोनों चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा, निगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी। तो आपको उन दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा, और मैं रेडी रहती हूँ। मैंने जॉब किया है, मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। कितने मंथ तक आपने जॉब किया? मैंने 1 साल जॉब किया। इंडिगो में जाना ही एक बहुत बड़ी मतलब वो अचीवमेंट होता है कि लोग वहाँ पर सीखते हैं, फिर इंटरव्यू देने जाते हैं, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल और जो अपनी पर्सनालिटी होती है, उसको जेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ों को मतलब बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। हाउ कैन हैंडल दैट?
ये स्किल्स आपने कहाँ से सीखी, क्या चीज़ें रहीं और उसके बाद में आपने स्विच किया एज ए इन्फ्लुएंसर? तो सबसे पहले हम जॉब से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे आपसे, उसमें जाने की कोशिश करेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। लाइक आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली और जॉब तो अच्छा था, जी। ऐसा नहीं बोलूँ खराब था। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी, मेरे को बहुत चीज़ें सीखने मिली, बहुत चीज़ें। मेरे को अच्छे लोग मिले, बुरे भी मिले। जी। बट हाँ, मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चाहती ही नहीं हूँ। मतलब वहाँ फ़ील हुआ कि अंदर से वो खुशी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, जो मुझे एक्चुअली में चाहिए था। हाँ। तो मुझे कुछ चाहिए था, कुछ अपने दिल का जो मैं करना चाहती हूँ शायद वो मैं करूँ, तो मुझे भले ही वहाँ से पैसा कम मिले लेकिन हैप्पीनेस जो वहाँ से मिलती है वो एक अलग सैटिस्फैक्शन होता है। सो दैट्स व्हाई हमें लगता है कि इसीलिए आपने स्विच कर हाँ। दिया। तो इसमें घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो कि हमारी बेटी जो है देखो जॉब छोड़ कर के इसमें आ चुकी हैं? सबको दिक्कत था, स्टार्टिंग में तो होता ही है, पर धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा कि मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है, मैं अर्न भी करती थी, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा हो गए, फिर मेरे को आगे से लाइक मेरे को सॉन्ग्स के लिए आने लगे जी। कि ये गाना करिए। मेरे पेरेंट्स को लोग बोलने लगे कि आपकी बेटी तो बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी लगती है, तो फिर सब अच्छी सी बात आई, आप दिखने में चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लगते ही हैं। अभी आपने साड़ी पहन रखी थी तो मैंने कहा उसमें वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आप इधर उधर भागते रहे, मतलब इतना बिजी शेड्यूल ही रहता है। और आज इवेंट में इनको मैंने पकड़ लिया और रात के बज रहे हैं शायद, आई थिंक कितना बज रहा है? 12 12 बज रहा है। हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, कल भी नहीं सोई, आज भी नहीं सोई, अभी शूट कर रहे हूँ। शूट कर रहे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे फैमिली से रिलेटेड, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कोई ऐसे रास्ते पर जाएं जहां पर उनको सफलता ना मिले। तो क्या लगता है आपको जो आपने रास्ता चुना है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा? जॉब अगर हम करते हैं तो उसमें लगता है सिक्योरिटी रहती है, तो आपको क्या लगता है, मतलब पेरेंट्स अगर सोचते हैं ये सारी चीज़ें कि हमारे बच्चे जो है जॉब करें, सिक्योर रहें, मतलब अपनी चीज़ों को, तो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है, मतलब पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो भी मतलब अपने बच्चों को, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कंटेंट क्रिएटर मतलब का काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इस पे? बी सपोर्टिव टू योर चिल्ड्रंस, क्योंकि आप ही तो जो उनको सपोर्ट करोगे, दुनिया तो ऐसे भी नहीं करेगी। जी। और अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो हम्म। कभी नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं गिरेगा। कभी नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है और जो बोलते सपोर्ट हैं भी जरूरी सपोर्ट है, भी बहुत जरूरी फैमिली है। सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आपका फैमिली सपोर्ट मिल रहा है फिर? हाँ, पूरा सपोर्ट। पूरा सपोर्ट मिला। कुछ दिनों तक प्रॉब्लम्स रही लेकिन उसके बाद में आपके वर्क से पता चल गया। उनको पता ही नहीं था ना इन सब के बारे में ज्यादा, अच्छा। मैंने बताया, समझाया, जी जी। अब समझ गया। तो जैसे अब हम बहुत सारे जैसे क्रिएटर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अच्छे गैजेट्स ले पाएँ। जैसे मेनली क्या होता है, जब हम इंस्टाग्राम पर काम करने आते हैं तो आईफोन सबको दिखता है कि काश मेरे पास आईफोन होता, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गाँव से रिलेट करते हैं, वो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या बताना चाहेंगे कि गैजेट्स जरूरी होते हैं, क्या चीज़? नहीं, जस्ट लाइक हाँ होते हैं कहीं। एडिटिंग ज़रूरी है, जी। आपके अंदर फीचर्स होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, फ़ोन ज़रूरी है, बट कुछ चीज़ें आप एंड्रॉयड से भी एडिट कर सकते हो, एंड्रॉयड से भी अपलोड कर सकते हो। हाँ, बट अगर आप सच में फ़ोन लेना चाहते हो तो अर्न करो, मेहनत करो, और जो आपके पास टैलेंट है उससे आप आगे बढ़िए, उसके बाद हम अचीव कर लें। और जैसे हम फैमिली से लेकर के काम करते हैं तो फैमिली भी कहती है ये फालतू का काम कर रहे हैं, और जब अपने आप हम सेल्फ डिपेंडेंट बन के काम करते हैं तो फैमिली भी सपोर्ट करती है वहाँ पे, बहुत सपोर्ट करती है। तो जैसे कि जब मैं आपका पहली बार जब हमारी जो आपसे मुलाकात हुई थी इवेंट में, अरविंद जी के, कल्लू, जो अरविंद अकेला कल्लू जी कहे जाते हैं, वहाँ पर जब मैंने आपको मिला था तो वहाँ पर स्टार्टिंग फेज था आपका, लेकिन 2 महीने के अंदर इतनी अच्छी रीच गई आपकी। मैंने देखता हूँ बराबर रील्स वीडियो आती रहती हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट, ये क्वालिटी कंटेंट जो है सारे DSLR से शूट होते हैं। क्या है आपका कैमरामैन कौन है, कौन एडिट करता है, आपने टीम रखी है, क्या चीज़ें? मेरे पास सिर्फ एक सपोर्टर है, मेरा एक एडिटर है, उसका नाम नहीं लूँगी, उसको पसंद नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ वो सपोर्ट करता है, अच्छा है, ऐसा है, बस वही है।
और कोई नहीं है। अच्छा, जैसे हम रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम कभी कभी हम बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो हम वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन वीडियो नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब कैच अ पॉइंट। लिटरली आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, मेरे को लगता है सोच समझ के बनाना चाहिए। एडिटिंग पे ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत सही बात कही कि मतलब एडिटिंग स्किल्स, पहले कुछ चीज़ें लर्न करिए, उसके बाद हम कुछ भी काम करने जा रहे हो तो आगे बढ़ सकते हैं। एडिटिंग हो गया और ये थंबनेल क्रिएशन हो गया, जैसे हम स्टोरी भी डालने जाते हैं तो स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लोगों को क्या पसंद है ये देखिए। क्या बात है, ये सही बात आपने बताई। क्योंकि मेरे को याद है या फिर अभी भी मैं जो कंटेंट बनाती हूँ भोजपुरी गाने पे, उसमें स्लोमो कोई नहीं डालता है। जी जी। अभी भी कोई नहीं डाल पाता है, हाँ। बट कोशिश करता है। स्टिल मैंने देखा है, वॉच किया आपकी रील्स वीडियो में, मतलब एक अटेस्ट हो जाता है कि मतलब खो जाता हूँ उसमें। क्या एडिटिंग स्किल्स हैं, मतलब स्लोमो, फिर फास्ट मोशन, फिर पता नहीं कौन कौन से इफेक्ट उसमें आते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उस चीज़ को। तो मैं ये सारा क्रेडिट आपके एडिटर को दूंगा। हाँ, एडिटर को। सच में। आप एक सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं। हाँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, नहीं, लेकिन आपका उसमें पूरा का पूरा बट वो अच्छा एडिटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा एडिटर है। अच्छा, मैंने देखा है कि भोजपुरी है, बॉलीवुड है, साउथ है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हॉलीवुड भी है, तो उसमें आउटफिट लेकर के बहुत सारे ट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे भोजपुरी में है, लोगों को कहते हैं कि जैसे गाना आता है तो उसकी मीनिंग्स सही नहीं होती हैं। आपको क्या लगता है? यही मैंने ये क्वेश्चन को कुछ घुमा के पूछा था रितेश पांडे जी से, तो उन्होंने कहा किस चीज़ में, मैं कई इन्फ्लुएंसर से भी पूछा मैंने कि आप ये बताइए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाई जाती है, तो उनका जवाब कुछ और था। लेकिन आज मुझे सेटिस्फैक्शन मिला थोड़ा जब मैंने रितेश पांडे जी से पूछा। उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ हैं, बॉलीवुड में भी है। आप ये बताइए कि भोजपुरी में बिकनी पहनकर कौन नाचा है? कोई नहीं। लेकिन बॉलीवुड में तो नाच गए हैं ना, Exactly. है? शायद ये आंसर आपका भी होता है, लेकिन आपका कुछ डिफरेंट है। क्या चीजें बताना चाहेंगे इस पर जो मैंने आपसे पूछा? भोजपुरी में जैसे आप भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, आप तो भोजपुरी हैं ही हैं। मैं तो बिहारी हूँ, हाँ। प्राउडली। एक बिहारी सब पे भारी। भाई, भोजपुरी में ना लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके गाने अच्छे नहीं है, पर सुन के देखेंगे उन्हें बहुत प्यारे लगेंगे। जी। मैंने 2 गाने में काम किया, दोनों बहुत प्यारे हैं। अभी उस पर भी बात आएगी, आप पहले से ही रिवील कर दे रहे हैं। अच्छा, कौन से वो गाने हैं जिस पर आपने काम किया और ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? मैं एक इवेंट में गई थी पवन सिंह के, अच्छा। तो वहाँ पे वो आदि शक्ति का इवेंट था, जी जी। तो उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। अच्छा। उन्होंने मेरे को हायर किया हाँ। और अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, रेगुलर आपने 2 गाने किए हैं? हाँ, एक है माहौल बदले वाला बा हाँ। और एक है ब्यूटी करके, क्या हाँ, कुछ मैंने देखा है, वो चल रहा है, हाँ। पॉकेट हो जाता है। क्या है? तो वो उसका क्या नाम है, कल्लू जी के साथ में ही के हाँ। दोनों सॉन्ग्स? नहीं, एक कल्लू भैया के साथ और एक रितेश भैया के साथ। क्या मैनर्स हैं कल्लू भैया जी के साथ में। ये सही चीज़ें हैं, यहाँ पे निकल के आती हैं। तो अगर ये अब कहा जाए कि जब आप गाने को शूट करने गए थे और इतने मतलब कम समय में आपको ये सॉन्ग मिल गए, तो इसके पीछे का क्या स्ट्रगल्स रहा, क्या मेहनत करनी पड़ी, कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या बताना चाहेंगे इस पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा? मैं ही नहीं चाहती थी। अच्छा, जबरदस्ती साइन करा गया? मेरे को ऐसा सपोर्ट, ऐसा बोला गया कि आप कर सकते हो, मेरे को सपोर्ट। अच्छा, मैंने सुना है एक बेझिझक वाली बात हम कर लेते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज कुछ वर्ड्स लोग यूज करते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस पे? मेरे को ना ज्यादातर वायरल हो रहा है। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हम्म। मेरे को जब आदि शक्ति ने बोला या फिर किसी ने बोला तो मैंने उनकी बात सुनी और मेरे को नॉलेज नहीं, कोई नहीं था मेरी फैमिली से इसके अंदर, बट उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसा कुछ भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज जैसा कुछ भी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो अभी कुछ लोग बर्बाद करके रखा है। अभी तक मैंने फेस नहीं किया। हाँ, तो गुड जॉब। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, बुलाते हैं कॉम्प्रोमाइज़। निगेटिविटी मत फैलाइए आप। भोजपुरी भी बहुत अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर ऐसी कोई शादी नहीं होती जहाँ पर ये सॉन्ग ना बजाया जाता है, जो डांस ना होता हो। आजकल देखिए जो धूम धड़ाके से डांस होता है भोजपुरी पर ही होता है। आई थिंक मैं भी करता हूँ, मैंने भी देखा है।
भोजपुरी आप तो बहुत करेंगे ही, आप तो बिहार से हैं, तो आप इसलिए कि आपको करना ही करना है सारी चीजें। भोजपुरी बहुत प्यारी चीज है। अच्छा, जैसे भोजपुरी में आ ही गया, पवन सिंह के इवेंट में गए होंगे आप, खेसारी जी के इवेंट में गए हैं आप, जी, कल्लू जी का तो गाना ही कर लिया आपने, उनको छीन ही लिया आपने। मेरा तो पहला इवेंट कल्लू भैया के साथ ही था। हाँ हाँ, अच्छा, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पवन जी के साथ में करने के लिए, तो आप क्या उसमें कहना चाहेंगे? हाँ, हाँ, बहुत बड़ी फैन उनकी, उनको पता है उनकी जी। फैन है या फिर उनके गानों की? उनके गानों की, उनकी आवाज़ की, उनकी आवाज़ में जो चीज़ है वो चीज़ मेरे को किसी की आवाज़ में नहीं लगती, और उनको ये चीज़ पता है मैं उनकी फैन। खेसारी जी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, क्या उनकी आवाज में दम नहीं है तो फिर क्यों ट्रेंडिंग स्टार कहे जाता है? नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, पर अपने अपने पसंद की बात है। पसंद की बात। पर्सनली आपने बताया कि पवन सिंह की आवाज़ मुझे अच्छी लगती, पर्सनली मुझे भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कोई कोई गाने ऐसे होते हैं निकालते हैं उनकी, जो क्या बताऊँ मैं मैं, जब मतलब दिल छोटी से। थी तो उनका एक गाना सुना था, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले वाले। हाँ, वो गाना सुनने के बाद मैं उस टाइम से उनकी फैन हूँ। तो वो ऐसे, मेरे को रोमांटिक गाने पसंद है, जी। और वो बनाते हैं। अभी जो सूर्यवंशम में गाने आ अरे भाई धमाका मचा दिया। फिर सही बात। और ये तोहरा जैसन भाई, हाँ, ये सारी हाँ, चीजें कितने वो कितना कितना प्यारा है, मतलब प्यारा गाना। एक भाई के लिए कितना, मतलब मोमेंट अंदर से, मतलब एक आवाज निकलती है, हाँ, एग्जैक्ट हमारे लिए बनाया गया है, तो ये फीलिंग जब आती है तो वायरल जाना ही जाना है। हाँ। तो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह जी, तो क्या मतलब इंडस्ट्री के सबसे बड़े पावर वही हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के? पता नहीं, बट हमें पसंद है। नहीं, आपको पसंद है तो पावर स्टार नाम रखा गया है, तो क्या लगता है आपको? हाँ, हाँ। क्योंकि उन्होंने बड़े start प्यार से किया कहती ना, हाँ। कुछ चीजें उन्होंने स्टार्ट की, ऐसे रोमांटिक गाने और भी काफी चीजें। वो ना, उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी इवेंट में, जी। कि अपने आप को ना स्टार समझो, किसी के भी आगे, मतलब बोलो नहीं, समझो। समझो। तो वो लोगों को ना बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, समझाते हैं। वो अच्छे इंसान है, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे खेसारी जी हैं, वो भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आते बहुत हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप इवेंट में जाते हैं? बहुत अच्छा रहता है, उनके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, डांस करने के लिए तो बहुत अच्छे। ये तो बात आपने सही कही, उनके गाने सुनने में मजा आता है, लेकिन अभी कुछ हाल ही में बहुत सारे ऐसे गाने हैं पवन सिंह जी के जो डांस करने में भी मजा आता है, सुनने भी मजा, वो तो मतलब कह सकते हैं मल्टीपर्पज के लिए बने, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। खेसारी जी की मतलब डांस करो, बस फाड़ू निकाल दो, एकदम धमाका मचा दो। अच्छा, जैसे अभी आपको मूवीज करने का मौका मिले तो क्या करना है? डेफिनेटली करूंगी, मैं इसीलिए तो इस लाइन में आई। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो क्या करेंगे आप? कैसे रूल्स एंड जैसे रेगुलेशन? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये फिल्म मुझे अगर आपको देनी है, अगर आपको एज अ एक्ट्रेस के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, तो वहाँ पर कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ की बात जैसे बोली थी, नहीं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं करूंगी, इंतजार करूंगी जब लोग देखेंगे। जैसे कि आपने बताया कि अपने दम पर हम कुछ हाँ, टैलेंट देख के लोग देते हैं, काम देते हैं। बहुत सारी ऐसी, जब हम ऐसी लाइफ जीते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर के तौर पर, तो वहाँ पर क्या रहता है कि बहुत सारे डिमोटिवेशन मिलते हैं, मोटिवेशन भी होते हैं, डिमोटिवेशन भी होते हैं, हैप्पी लाइफ भी होती है और अनहैप्पी लाइफ सैड भी होती है। तो उसके बारे में बताइए, जो इंस्टाग्राम की आपकी जर्नी रही है, तो उसमें आपने कितना ज़्यादा, मतलब आपको हैप्पीनेस मिली है, क्या क्या चीज़ें करने से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, कुछ ऐसा समथिंग एक्साइटिंग आपके लिए लगा हो, क्या बताना चाहेंगे? मेरे को रील्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, जब वो कमेंट करते हैं Comment? अच्छे अच्छे, अच्छे जो बुरे कमेंट करते हैं, हेटर्स के लिए क्या कर, व्हाट अबाउट हेटर्स? मैं बात ही नहीं करती, मैं उनको, उनके कमेंट्स को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। आपको पता था कि इतना जल्दी मैं ग्रो हो जाऊंगी, नहीं, जबकि दो साल 3 साल लोग मेहनत करते हैं, मेरे को नहीं पता था। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? लोगों का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट और आपकी मेहनत नहीं, कुछ भी मेरी मेहनत भी है, आई थिंक। भी है, आप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत है। हाँ, मेरे को पता, मतलब फॉलोअर्स। मैं कभी सोचती नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, बट हाँ, मैं मेहनत करती हूँ। अच्छा, जैसे एजुकेशन की बात करी, शायद आपने बता दिया है पहले ही, लेकिन वो स्किप हो गया था, तो क्या किया है आपने?
मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है। इंग्लिश ऑनर्स, तो आपको इंग्लिश तो आपके बात करने से ही लग रहा है कि आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर लेंगे और कर भी हाँ। रही हैं। लोगों को पसंद भी आएगा कि हाँ, आज जो मैंने इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट शूट किया है, एक बेहतर पॉडकास्ट जाएगा, लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मेहनत करते रहिए, अलग अलग चीज़ें लाते रहिए और सीखते रहिए। सीखते रहिए, ये मेन चीज आपने बताई कि कुछ न कुछ सीखते रहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं है कि आप सोचते रहिए, बैठे रहिए और फिर कुछ हो जाए, एक दिन मैं बढ़ जो जाऊंगा, ऐसा। दिमाग में है बना दीजिए। मैं तो वैसे रात में लेटी रहती हूँ, ये कंटेंट है भी बनाते हैं हाँ, हाँ। ऐसा। ऐसे अच्छा, मतलब थिंकिंग चलती रहती। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो यही काम बस मतलब परमानेंट इस पे आ गए। इस पे आ गए। अब आपको मुझे मतलब चांद तक जाना है। हाँ, मेहनत तो जारी है। मेहनत करनी है। अच्छा, जैसे आप मूवीज देखने का आपको शौक होगा, कौन सी मूवीज आपको पसंद है? मैं नेटफ्लिक्स बहुत यूज करती हूँ, बहुत। जो आपकी फैमिली है, मीन्स दैट आपके जो फॉलोअर्स हैं, मैं फैमिली कहता हूँ उनको, एक परिवार होता है जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। लोगों को इंतजार रहता है कि कब मुस्कान जी की वीडियो आएंगी। मुस्कान नाम कम जानते हैं, अपडेटेड बिहार एंड बहुत ज़्यादा। ये नाम जो रखा है आपने, ये कैसे, मतलब क्या सोच कर रखा गया, कैसे थिंकिंग आई है आपकी? कुछ लॉजिक तो होता ही है। हाँ, मेरे को आईडी स्टार्ट करना था और मैं हर चीज के लिए बहुत सोचती हूँ, बहुत अच्छा। छोटी छोटी चीजों के लिए ओवर थिंक क्या? बहुत। अच्छा। मैंने कहा नाम तो ऐसा रखूंगी कि दुनिया याद रखेगी। और फिर मैंने ऐसे सर अपडेटेड, क्योंकि मैं बिहारी हूँ बट स्टिल मैं हमेशा से बाहर की चीज़ें देखी हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह, और फिर दिल्ली रही हूँ तो मेरे को थोड़ा अलग हूँ, तो फिर वैसे अपडेटेड से फिर बिहार। मैं बिहार से हूँ तो बिहार का ले लिया, एक इंग्लिश भी हो गया और ये बोलने भी अच्छा लगता है। एक नया ब्रांड बन के आप निकल रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब आपके मिलियंस फॉलोअर्स हो जाएंगे, उस पर भी एक वीडियो आप पर बनाएंगे, देखते हैं और कितने ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। वेब सीरीज़ भी करना चाहेंगे आप? आजकल वेब सीरीज़ में थोड़ा अश्लील चीज़ें वहाँ पर, मतलब ऐसा होता है फैमिली के साथ में हम नहीं देख सकते हैं, तो वेब सीरीज़ में तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर तो कैसा है? कोई कुछ ऐसा हुआ भी और मेरे को पसंद आया तो फिर देखा जाएगा। आप मतलब जैसे वेब सीरीज की भाई स्टोरी, जैसे मूवीज की बात आई है, तो आप किस टाइप की मूवी मतलब साइन करेंगे, किस में इंटरेस्ट रहेगा? हॉरर। हॉरर। ओह माय गॉड, अब तो मैं डरने लगा आपसे। बहुत बहुत ज़्यादा पसंद। कौन सी ऐसी हॉरर मूवी? एक राज मूवी आई थी, आई थिंक। नहीं, राजवाज तो बॉलीवुड की है, ठीक बॉलीवुड है, की है। बट द नन, फिर तुम बार आई थिंक मेरा फेवरेट मूवी है, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हॉरर है, मतलब हाँ। ऐसा गोस्ट वाला नहीं है, मिस्टीरियस काइंड ऑफ है, बट अच्छा है। अपडेटेड बिहारन जो है, बिहार से आप बिलोंग करती हैं, तो एक बिहारी वाला जो है थोड़ा अंदाज यहाँ पर पेश हो जाए, कोई ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, एक शायरी हो जाए, कुछ ऐसा क्वाट्स हो जाए जो आपको आता हो, मोटिवेशनल क्वाट्स हो जाए, क्या चीज़ें, कुछ डायलॉग हो जाए भोजपुरी में, कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि बिहार से हैं और आपने यूज़र नेम भी डाल रखा है, तो मेरी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी आपसे। और वैसे तो वहाँ पर आपके क्वालिटी कंटेंट देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। बट मैं लिखती हूँ, बट लिखना पड़ेगा। फनी कंटेंट ज़्यादा बनाती हूँ, मैं फनी ज़्यादा हूँ, फनी कंटेंट बनाता बट है। देखना पड़ेगा शायरी के लिए तो। अच्छा, मतलब डायरी में नोट करते हैं, माइंड में नहीं? माइंड में तो बिल्कुल नहीं। राजकुमार राव हो रहे हैं आप। हाँ, गजनी। गजनी। अच्छा, कोई सॉन्ग आपका जो फेवरेट हो, कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है? अभी तो ये वाला ना, बांगिया से बढ़ के हमरा अखियां में नसाबा, तबे नु बिगड़ ले हमरा देहिया के दसाबा, तबे नु बिगड़ ले हमरा। वाह, क्या वंडरफुल। थोड़ा और सा मोमेंट लेकर आएंगे तो और मजा आएगा इसमें। मेरी आवाज है। तो जो हमारे दर्शक हैं, नए युवा हैं, नए लड़के हैं, जानना चाहेंगे इतनी हॉट एंड सेक्सी एंड ब्यूटीफुल गर्ल जो हैं, आप उनके वीडियोस देखते हैं, कहीं ना कहीं तो ये किसी के साथ में अटैच्ड होंगी, फॉल इन लव, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है। मैं प्यार से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कभी मोहब्बत, प्यार, इश्क, लव हुआ है?
सबको होता है। ओह माय गॉड। हुआ था, अब नहीं है। अच्छा, मतलब काम से, मतलब काम करने लगे, बिजी हो गए, उसके लिए छोड़ दिया क्या? आपने छोड़ा या फिर उसने छोड़ दिया? अटैचमेंट बहुत हर्ट करता है हमको। हम ऐसे इंसान हैं, मैं डूब जाती हूँ इंसान में, आहा, और वो मेरे मतलब को ट्रस्ट बहुत हो जाता है। बहुत बहुत, चाहे मेरी ना दोस्त है कोई, हम्म। ना मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरी जो है फैमिली। तो जो आपका रिलेशनशिप चला वो कितने टाइम तक चला? 2 साल। 2 साल तक चला। तो हमको लगता है कि जब आप जॉब वगैरह कर रहे थे तब की है बात। उससे पहले उससे पहले। जॉब किया तो कुछ किया ही नहीं, फिर तो जॉब। फिर तो जॉब, मतलब किसी से अटैच नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस आपको मिला, तो जो आजकल नए जो हैं यूथ है, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, करना चाहते होंगे, प्यार में जाना चाहते होंगे, सोच रहे हैं, या फिर किसी को मतलब प्रपोज किया होगा, नहीं मान रही होगी, नहीं मान रहा होगा, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर प्यार में है तो उसे बता दीजिए, नहीं मान रही है तो मत मनाइए, नहीं मानेगी। सिंपल सी बात है, जिसको मानना होता है वो मान जाता है। वो खींचा चला आता हाँ, है। सिंपल, दोनों तरफ से होना वो चाहिए। किसके साथ में खींचा चला जाएगा कुछ पता ही नहीं, दिल गवाही दे देगा। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। अब एक तरफ़ा प्यार आप कर रहे हैं, हर्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा इससे? इस कोई चीज़ को फ़ायदा है नहीं। मतलब छोड़ दीजिए। तो आपका अटैचमेंट कैसे हुआ था? थोड़ा गहरा है। कॉलेज में थी, हो गया था, बट भूल गई सच में। सच में एकदम भूल गए। भूल चुकी हूँ। प्रपोज़ल्स उधर से आया था या इधर से गया था? उधर से मैंने उधर से। किया। चल, ये सही बात है आपने कही, मतलब तो जो मैसेज दिया आपने, क्या चीज़ें रहीं जो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज दिया है कि अगर मतलब जो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं प्यार में, उनके लिए क्या है? काम पे अपने आप को कैसे सँभालें? काम पे ध्यान दीजिए, जब पैसा आएगा ना आहा! तो दिल को छू गया। पै प्यार-व्यार सब भूल तो जाइए। पैसे से याद आया, जैसे अभी आपने सॉन्ग किया, एल्बम सॉन्ग किया है, इंस्टाग्राम चला रही हैं, और भी कोई प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे काम कर रही हैं आप? नहीं, यही दोनों। यही फिर दोनों? ऑफलाइन वगैरह लाइक प्रमोशंस वगैरह हाँ, करती हूँ। प्रमोशन से तो अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं आप। घर चल जाता है। घर चल जाता है, इसका मतलब घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, और ये मतलब मेरा घर मेरे घर वालों के पास पैसे हैं। बस इतना इतना काफ़ी होता है यार, मतलब हम ट्रस्ट बना के रखे हैं फैमिली का। रिलेटिव्स जब आते हैं, जब हम ऐसी फील्ड में आते हैं, कह रही हैं लड़की को नचा रही हो, रिलेशन में ज़्यादा, तो आपकी मम्मी से कहते हैं, पापा से कहते हैं, आपके भाई से कहते हैं, ये क्या करवा रहे हो यार, कुछ अच्छा काम कराते हैं, शादी नहीं होगी, ये सी चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर दिस? मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं, और मेरी मम्मी सुनती ही नहीं है, मेरे पापा सुनते ही नहीं है। उन्हें पसंद है, बस बात खत्म। बात खत्म। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिली और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। आप कुछ कहना चाहेंगी जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, और जो चीज़ें शायद जो आपके फैमिली है, फॉलोअर्स हैं, जानना चाहते थे? आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर अप करी। जो चीज़ें छूट गई हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और ये काम कर लें, अचीवमेंट हासिल कर लें। आप लोग दुआ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आप लोगों की वजह से ही मतलब ये यहाँ तक पहुँची है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें इनकी आईडी, अपडेटेड बिहारन है आपकी आईडी, मेंशन कर दूंगा, पर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। जो नए क्रिएटर हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको हमारे साथ में? बहुत अच्छा रहा, तो काफ़ी कंफर्टेबल थी। काफ़ी कंफर्टेबल था। एज ए प्रोफेशनल जब कोई अच्छा बंदा मिलता है तो उससे बात करने में थोड़ा और अच्छा मज़ा आता लगता है, वाइब मैच कर जाती है। वाइब मैच कर जाती है। तो एक प्रोफेशनल, जैसे आप इंडिगो से थे, तो वहाँ पर सिखाया जाता है कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो आज मैंने मतलब मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने कुछ सीखा। मुझे तो काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला कि हमको कैसे भी। लोगों को बात करते हैं, और अच्छा मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। जो नेक्स्ट लेवल के किसी का इंटरव्यू लूँगा तो थोड़ा बहुत और अच्छा एंकरिंग कर पाऊंगी मैं, हाँ। अच्छा नहीं। चल नंबर आपको हटा के यहाँ बैठूंगी मैं फिर। बहुत ही अच्छा लगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय।